अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ऑडियो में हम दंगा फसाद राइट के बारे में बात करेंगे और अपने हुकूक के हक कैसे हासिल करना है जो छीने जा रहे हैं उस बारे में भी बात करेंगे। मौजूदा हालात कैसे चल रहे हैं और उसका हल क्या हो सकता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। किसी की जान बचाने के मकसद से ये ऑडियो बनाया गया है, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, कोई भी धर्म का हो। इसलिए हर शख्स की अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि पूरे इंडिया में आपके रिलेटिव्स जो अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उन तक ये ऑडियो शेयर कर दें। किसी की जान बचाने में मैंने अपना हक अदा कर दिया है, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। बहरहाल, आज जो माहौल और हालात बना दिए गए हैं कि या तो तुम डर जाओ या फिर मर जाओ, तो मैं कहना चाहूँगा कि मुसलमान ना तो कभी डरा है ना कभी डरेगा। एक ईमानदार सच्चा पक्का मुसलमान 10 काफिरों पर भारी होता है, यह हर मुसलमान जानता है। और रही बात मरने की, तो मुसलमानों ने हमेशा सर पर कफन बांधा हुआ है, मगर ये जाने हम किसी के कहने पर उकसाने पर सड़कों पर आकर बिला वजह जातिवाद की गोली नफरत की गोली खाने के लिए नहीं देंगे। अब किस्तों में कोई मुसलमान शहीद नहीं होगा, बल्कि अब जो भी शहीद होगा वो पूरे इंडिया में एक साथ एक ही वक्त में शहीद होगा। इस तरह अब उनकी भी जानें जाएंगी जो मुसलमानों की जानें अपनी नफरत और जातिवाद की गोली से लेना चाहते हैं, और वो जान गंवाने में बहुत बुज़दिल और निकम्मे होते हैं। अब मुसलमान किश्तों में किसी एक डिस्ट्रिक्ट या किसी एक स्टेट में अपनी जानों को उनकी नफरत की गोलियों का निशाना बनने नहीं देगा, और उनके पत्थर फेंकने वाले बहाने का शिकार नहीं बनने देगा। जो उनका प्लान बना हुआ है कि टुकड़ों टुकड़ों में एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्टेट में दंगे कराओ, इल्ज़ाम लगाओ और मुसलमानों को जान से मारो, अब वो प्लान फेल होगा। लेकिन अब इस बात का कोई उल्टा मतलब ये ना निकाले कि अगर कोई आपकी गली मोहल्ला या मस्जिद या घर में हथियारों के साथ तुम्हारी तरफ तुम्हारी जान और माल को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, तो अब उसको उसका जवाब ऐसा दो कि वो दोबारा किसी मोहल्ले में हथियार लेकर जाने के काबिल ना रहे। वहां पर ये मत सोचना कि जब पूरे मुल्क में एक साथ होगा तभी हम निकलेंगे। खुद की जान बचाने के लिए अगर दूसरे की जान लेना पड़े तो ये सेल्फ डिफेंस में आता है, वरना बेवकूफ़ों की तरह कि आ भाई मार मुझे डाल दे मेरे पेट में चाकू, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। खुद की हिफाजत तुम्हें खुद ही करना है, कोई नेता मेंबर पुलिस जज बचाने आने वाला नहीं है। मिथुन एक के बदले चार बोलता है, अगर तुमने एक के बदले सिर्फ एक वाले फार्मूले पर अमल कर लिया तो ये डरपोक कभी तुम्हारी जानें नहीं लेंगे। आइए संभल की बात करते हैं, जहां जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा में 5-6 बेगुनाह लोगों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। संभल के उन मुसलमानों से ऐसी जंग की गई जैसे कोई भारत के शहर नहीं बल्कि नक्सलाइट, आतंकवादी या चीनी घुसपैठिए थे। सबसे पहले तो मैं उन ब्रेन वॉश जो मुसलमानों के लिए एक बात कहना चाहूंगा, जो ये कहते हैं कि जो हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो मैं भी कहता हूँ कि बेशक 100% जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से ही होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मगर इसका ये मतलब हरगिज हरगिज नहीं है कि इंसान या मुसलमान हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे, ना इंसाफी और जुल्म पर खामोश बैठा रहे। अपनी इस्तिताद के मुताबिक जबान से, कलम से, हाथ से जो तुम कर सकते हो करो। कम से कम उस चीज़ को बुरा जानो जो बुरी है, और ये कमज़ोर ईमान की निशानी है। ये मुसलमानों की आजमाइश है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल देखना चाहता है कि किसका दिल ऐसी नाइंसाफियों को देखकर पसीज रहा है। अल्लाह जानता है संभल में शहीद होने वाले 5-6 बेकसूर नौजवानों के सीनों में नफरत और जातिवाद की गोली से शहीद होने वालों की वजह से कितने लोगों के आंसू गिरे हैं, और कितने लोग अपने खाने पीने में मस्त हैं। अल्लाह जानता है इस तरह की पुलिस के जुल्म और सितम से बचने के लिए कितने लोगों ने हिकमत अमली तैयार की है, और अल्लाह जानता है कि कितने लोगों ने ऐसी हिकमत अमली तैयार करने वालों का साथ दिया है और किसने साथ नहीं दिया है। बेशक अल्लाह जब फरमाता है कुन फयाकुन, हो जा, तो वो चीज़ फ़ौरन हो जाती है। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा देगा सफ़ाया, तो इन जालिमों का सफ़ाया भी हो जाएगा। बहरहाल, शर्म करो उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों, पुलिस वालों। उस निकम्मे जाहिल जज को शर्म नहीं आई कि लॉ जो लेजिस्लेशन लॉ एग्जिस्ट है यानी मौजूद है, वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट 1991 का, तो मैं सर्वे का ऑर्डर कैसे दूं, और वो पुलिस वाले भी उस इलीगल ऑर्डर का फॉलो अप कैसे ले लिया। अब तक कितने दंगों में कितने मुसलमान जातिवाद के नाम पर मार दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर, हाशिमपुरा, मलियाना, मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, बहराइच, कोई लगाए इसका हिसाब, उन मौतों का हिसाब।
और इन ज़्यादातर दंगों में अक्सर पुलिस को सिर्फ एक साइड के लोगों के साथ मिलकर मुसलमानों पर पत्थर फेंकते, गोली चलाते देखा गया है, जबकि पुलिस की ड्यूटी दंगा या झगड़ा खत्म करना होता है। दोनों साइड के लोगों को घटनास्थल से भगाना, मुंतशिर करना होता है। एक जगह खड़े होकर एक पार्टी के साथ मिलकर पत्थर चलाना, गोली चलाना या जंग करना नहीं होता। हम वो पुराने दौर में नहीं हैं जहां दोनों तरफ लोग जमा होते थे और जंगें होती थी। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पुलिस को फटकार लगाई है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना, मगर आज तक पुलिस पर कोई एक्शन नहीं हुई और बड़े बड़े नाम निहाद वकला भी पुलिस के इस रवैये पर पिल फाइल नहीं करते। मुसलमान आज तक इस उम्मीद में है कि कोई तो सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा आएगा जो मुसलमानों के कातिलों पर, मुसलमानों के मसलों पर, मुसलमानों की जानों यानी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पर एक्शन लेगा, सू मोटो लेगा। मगर अफसोस, बहुत सारे जज, बहुत सारी पुलिस और कुछ गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। अरे पढ़े लिखे जाहिलों, अंधों, गुमराहों, कीना भरे हुए लोगों, क्या तुमने वो लॉ कानून एडवर्स पोजीशन का नहीं पढ़ा कि 12 साल तक जिसका पोजीशन प्रॉपर्टी पर हो गया, भले ही वो इलीगल था, अगर वो प्रॉपर्टी प्राइवेट है तो, और 30 साल तक का जिसका पोजीशन हो गया, भले ही वो इलीगल कब्जा था, अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो वो प्रॉपर्टी उस कब्जे वाले की ही मानी जाती है। ये लॉ कहता है। तो क्या कोई इस कानून को झुठला सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई केसों में कहा है कि अगर प्रॉपर्टी को कंटिन्यूअस पीसफुल पोजीशन 12 साल या 30 साल हो गए हो तो हमारे पास मैटर केस पिटिशन लेकर मत आना। 12 साल से 30 साल से सोए हुए थे क्या जब किसी ने तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया था? तो कैसा जाहिल जज था जिसने थोड़ा भी लॉ नहीं पढ़ा और सर्वे का ऑर्डर दे दिया, बावजूद इसके कि एक्ट मौजूद था, बावजूद इसके कि ये प्रॉपर्टी 12 या 30 साल से नहीं बल्कि ये खुद की प्रॉपर्टी सैकड़ों साल से उनके पास थी। आर्टिकल 300A, किसे नहीं पता, जिसे नहीं पता वो पढ़ ले। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रॉपर्टी का, यानी कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जाएगा बिना कानून के हुक्म के। यानी अगर सेंटर का, स्टेट का अगर कानून बना है तो ही उसकी प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है, वरना नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि धर्म की आड़ बहाना है, मकसद प्रॉपर्टी हथियाना है। धर्म की आड़ लेकर अच्छे हिंदुओं को बहकाना, उकसाना है ताकि दंगा हो जाए, तो इन सीधे साधे अच्छे बेगुनाह हिंदुओं को मरवाना है। एनआरसी, सीए का मकसद क्या है? यही कि तुम यहाँ के बाशिंदे साबित नहीं हुए, घुसपैठिए हुए, तो बाद में तुम्हारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। बाबरी मस्जिद की कई एकड़ जमीन धर्म का बहाना बनाकर आस्था के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को दे दिया। उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद को मीडिया ने अपनी मीडिया चला चलाकर डॉन माफिया बताया। सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसकी जब्त की गई। सुप्रीम कोर्ट में जब प्रोटेक्शन पिटिशन डाले के अतीक अहमद की जान को खतरा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जिम्मेदारी, हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, और स्टेट गवर्नमेंट ने पहले बेटे को इनकाउंटर में उड़ाया, फिर अतीक अहमद उसके भाई को गोली से भुनवा दिया। प्रॉपर्टी जो जब्त की गई थी करोड़ों रुपए की, उसको साबित करने का मौका ही नहीं मिला कि ये बेनामी है या ईमानदारी से कमाया गया है। यानी सीधे सीधे प्रॉपर्टी जेब में आ गई, माफिया को मिट्टी में मिलाया। तो क्या ये जो बच्चों को मरवाया पुलिस से, ये भी माफिया के लोग थे? एडवोकेट भानु प्रताप की वीडियोस देखो। संभल पर उन्होंने डायरेक्ट उत्तर प्रदेश पुलिस को सबसे बड़ा दंगाई कहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजों तक को दलाल जज कह दिया है। ऐसे चंद जजों की वजह से पूरी जुडिशरी बदनाम हो रही है और हर कोर्ट पर सवालिया निशान लग रहा है। इंडिया टीवी के राजेश शर्मा ने भी कहा था कि इस तरह एक तरफा सर्वे का ऑर्डर देना बिना दूसरी पार्टी को सुने, इस तरह से लोगों में अविश्वास पैदा होता है। सच तो यह है कि सर्वे का ऑर्डर देना ही इलीगल था, नोटिस की बात ही नहीं। दूसरा सर्वे क्यों हुआ, अब राज की बात सुनो। जब पहले सर्वे में मुसलमानों ने खामोशी के साथ होने दिया, यानी पहला सर्वे खामोशी के साथ हो गया, कोई बखेड़ा या झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि आमतौर पर एक मुसलमान कानून की इज्जत करता है, कानून वालों को सच्चा और ईमानदार समझता है। मगर जब पहले सर्वे में कुछ मामला नहीं हुआ तो दूसरा सर्वे इस नीयत से किया गया कि कोई दंगा फसाद हो जाए, 10-20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि बाद में जो मस्जिदों और दरगाहों का नंबर लगाना है वो आसानी से लगा लिया जाए।
कि नहीं भाई 10-20 लोग मर गए, आप चुप बैठो, आप पीछे हट जाओ। इस मकसद से वहां जेएसआर के नारे लगाती है वो वकील जिसने पिटीशन फाइल की थी अपने चेलों के साथ गया और माहौल को बिगाड़ा, और पुलिस ने इसमें पूरा पूरा सहयोग दिया और इन मासूम बच्चों को, लोगों को उकसाकर उनको पत्थर मारने पर, ईंट मारने पर मजबूर किया। क्या कसूर था उन नौजवानों का जो अपने धर्म स्थल के सर्वे को दोबारा सर्वे से बचाने के लिए अगर से मना कर रहे हो तो भी वो उनकी अपनी मस्जिद थी। पुलिस की गोली उन पर नहीं चली जब बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी, लेकिन खुद की मस्जिद को सर्वे से बचाने वालों पर गोली चला दी और बदले में ये बहाना बोलकर कि पुलिस पर पत्थर फेंका, उन नीच पुलिस वालों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया बिना ये देखे कि कौन पत्थर फेंक रहा है या कौन अपने काम से कहाँ जा रहा है और गोली किसको लग रही है। मुझे बताओ जरा, गोली की स्पीड ज्यादा होती है पत्थर फेंकने की? जो पत्थर फेंके जा रहे थे वो पुलिस तक मुश्किल से पहुंच रहे होंगे, मगर उनकी गोलियों ने दूर दूर तक लोगों तक गोली पहुंचा दी। वो अगर बदनीयती से, कीना परवरी से, जातिवाद और नफरत की गोली नहीं चलाते तो पीछे हट सकते थे। दोबारा दूसरे दिन आकर लोगों को समझाकर वहां के आलिम, इमाम, नेता, बड़े लोगों को बोलकर दूसरे दिन भी सर्वे किया जा सकता था, मगर मकसद आगे का रास्ता साफ करना था। लोगों के दिलों में, मुसलमानों के दिलों में खौफ और दहशत बिठाना था ताकि बाकी मस्जिदों और दरगाहों के लिए सब खामोश हो जाए। मतलब वही पुलिस की, गवर्नमेंट की आंख मिचौली। इसको आंख मिचौली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस हिंदू बनकर ड्यूटी कर रही है, जज हिंदू बनकर फैसला दे रहे हैं, जबकि ड्यूटी पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, वो सिर्फ अपना फर्ज अदा करता है। मजहब अलग है, कानून अलग है। कानून में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर मजहब धर्म की पासदारी नहीं की जाती है। ये धर्म की पासदारी आलिम लोग, पंडित लोग, धर्म गुरु, इनका काम होता है। कानून को कानून के हिसाब से चलना चाहिए। मजहबी जलसों में शामिल नहीं होना चाहिए ऑन ड्यूटी सरकारी लोगों को। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर पोस्ट पर बैठा है वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट हो, जो ओथ के अगेंस्ट हो। नंगा होने की, बेइज्जत होने की जैसे होड़ लगी हुई है। अभी सिर्फ आईटी सेल, ईडी और इलेक्शन कमीशन, सीबीआई को लोग बुरा बोलते थे कि ये मिले हुए हैं सरकार से। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज, नॉट रिटायर, जिसका नाम जस्टिस शेखर यादव है, ने ये बात बोलकर के कोर्ट मेजोरिटी के हिसाब से चलेगा, सारी जुडिशरी की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। उसका मुसलमानों के लिए बुरे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना और इस तरह का स्टेटमेंट देना, ये बात साबित करता है कि उसके गले में पट्टा किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का या अपने मालक का। अगर सुप्रीम कोर्ट इस सिटिंग जज के स्टेटमेंट पर कड़क कार्रवाई नहीं करता है तो इसका अर्थ होगा कि सब आंख मिचौली का खेल चल रहा है, सब इसमें बराबर शामिल है। कभी ये आगे बढ़ता है, कभी वो आगे बढ़ता है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्तबा कर्नाटक वाले हिजाब के मुद्दे पर कहा था कि सबके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का ख्याल रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मंजर में कहा था कि मुस्लिम लड़कियां अगर हिजाब पहनकर आती हैं, बुर्का पहनकर आ रही हैं, तो हिंदू लड़कों को भी भगवा गमछा, हिंदू लड़की भी भगवा गमछा पहनकर आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि आप सिर्फ माइनॉरिटी के राइट्स का ख्याल रखें, क्योंकि मेजोरिटी के राइट्स का ख्याल रखने के लिए एमएलए, एमपी, पुलिस, हुकूमत, छोटी अदालतें, कई हिंदू एनजीओज हैं और ऐसे संभल के कोर्ट जैसे जज, शेखर यादव के जैसे जज मौजूद हैं। आप सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि गार्जियन कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करने वाली कोर्ट है, तो आप मेहरबानी करके माइनॉरिटी की जानों का, जो कि आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट्स में राइट है, उसका ध्यान ख्याल करें। संभल के जज के सर्वे का ऑर्डर देने के बाद सुप्रीम कोर्ट फौरन सू मोटू लेकर एग्जिस्टिंग लॉ यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मौजूद होते हुए ऐसा ऑर्डर ये इलीगल ऑर्डर माना जाएगा, ऐसा कह सकती थी। अदालत से पिटीशन में अर्जी में अदालत से पिटीशन में अर्जी में कोई भी ऐसी चीज मांगे जो एग्जिस्टिंग लॉ या लेजिस्लेशन के अगेंस्ट है या उसमें मना की गई है, तो ये अल्ट्रा वायरस की कैटेगरी में आता है और इसके मानी होते हैं बियॉन्ड द पावर यानी दायरे इख्तियार के बाहर। ऐसी पिटिशंस ये फ्राइवोलस, मैलिशियस यानी कीना परवर, कीने वाली, बदनीयती पर मबनी होती है और ये अल्ट्रा वायरस की कैटेगरी में आती है। अब जो गार्जियन कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट,
उसकी सबसे अहम जिम्मेदारी एग्जिस्टिंग लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट्स को बचाना है। वो इस तरह की पिटिशंस को शुरुआत में ही भारी कॉस्ट यानी जुर्माना आयद करके उसको डिसमिस कर सकती थी। कानून की बारीकियां यानी जो सब क्लॉजेज या क्लॉजेज या प्रोविजनल क्लॉजेज या कंडीशनल क्लॉजेज होते हैं, ये सिचुएशन को, मामले को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए होती है, सच्चाई को उजागर करके उसको स्थापित करने के लिए होती है, ना कि लफ्ज़ों का हेर फेर करके मानी बदल कर नेगेटिविटी में ले जाकर झगड़े फसाद को दावत देकर मुसलमानों को मरवाने के लिए, और ना ही गवर्नमेंट के फेवर में करने के लिए होती है। ऐसा करना मतलब यूनिटी, फ्रैटर्निटी और ब्रदरहुड को खत्म करना है, जो देश हित में अच्छा नहीं है बल्कि गवर्नमेंट हित में है। और कोर्ट गवर्नमेंट की नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट होती है। हम ये नहीं कहते कि हर जज करप्ट हो गया है, मगर अब करप्ट जजेस खुलकर सामने आने लगे हैं। जजों के रिश्वतखोर होने का मामला, जैसे सतारा वाला मामला और बहुत सारे मामले सामने आने लगे हैं। हम ये नहीं कहते कि हर स्टेट की पुलिस करप्ट होती है, मगर कई स्टेट की पुलिस करप्ट होती नजर आ रही है। हम ये नहीं कहते कि हर संगठन, हर सेना, हर दल ये देश विरोधी है, मगर कई संगठन ऐसे हैं जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। हर एक को एक एक ड्यूटी दे दी गई है कि तू इस पॉइंट पर बात कर, तू इस पॉइंट पर मुद्दे पर नफरत फैला, तू इस पॉइंट को लेकर शर फैला। इस तरह से उनको सबको अलग अलग काम बांट दिए गए हैं, और इनको बाकायदा गवर्नमेंट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट और पैसा भी मिलता है। और यही वजह है कि पुलिस ऐसी नफरती फौज जो आईटी सेल में बैठकर सोशल मीडिया पर नफरतें बांटती है, या जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है उनका समर्थन करती है, तो पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है, जिसकी वजह से मामला दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। फिलहाल कामयाबी के सिद्धांत ये हो गए हैं कि अगर अपने को धर्म मजहब समझ नहीं आ रहा है, तो दूसरों को यानी पब्लिक को, आम लोगों को धर्म और मजहब के मामले में उलझा दो। खुद गलत काम करो और इल्ज़ाम दूसरों पर डाल दो, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और उनके पास इस बात के लिए यानी उल्टा इल्ज़ाम तुम पर डालने के लिए खुराफाती माइंड वाले कई एक्सपर्ट लोगों की टीम बैठी हुई है। बंटवारा करो और राजनीति करो, पोलराइजेशन करो, हिंदू मुसलमान करो, राजनीति करो, दंगे कराओ, राजनीति करो। बस यही खेल पूरे इंडिया में चल रहा है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए